वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेगागेट। तो आज फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किए थे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमारे टॉपिक थे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर थी और उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डील किया था। उसकी रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस है उनके ऊपर स्टडी किए थे और उनको हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे। तो आज की जो टॉपिक है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में हम लोग दो टाइप्स के फ्लूइड को स्टडी करेंगे। एक हमारी होगी न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरी होगी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का हम लोग लास्ट लेक्चर में डील किए थे, लेकिन कुछ पॉइंट उसकी ऐसे थे जिसको हम लोग वहाँ पर डील नहीं किए थे। तो आज उन सब पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, और हम लोग न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, रियोलॉजी और आइडियल फ्लूइड को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के ऊपर आएंगे। तो हमें देखना है कि रियोलॉजी क्या चीज है। पहले हम लोग इसको डील करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड देयर बिहेवियर। तो रियोलॉजी से हमें क्या पता चला कि ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड के ऊपर स्टडी करते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि उस फ्लूइड के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग किसी भी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड नहीं बोल सकते हैं, हम लोग उसी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं जिसके अंदर जो कंडीशन है या जो प्रॉपर्टीज है आइडियल होने की, अगर उसके अंदर वो पाई जा रही है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या वो आइडियल फ्लूइड है। तो हमें देखना है कि आइडियल फ्लूइड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज या पॉइंट होनी चाहिए। तो सब में पहली जो पॉइंट होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड के अंदर वो क्या होनी चाहिए, वो नॉन विस्कस होनी चाहिए। मींस उसके अंदर जो विस्कस इफेक्ट है वो नहीं होनी चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल भी होनी चाहिए। मींस जो फ्लूइड हमारी होगी वो कॉम्प्रेसिबल नहीं है ना, कॉम्प्रेस नहीं हो सकती हो। उसके अलावा जो सरफेस टेंशन हो वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अगर ये तीन पॉइंट किसी फ्लूइड के अंदर आ रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आइडियल फ्लूइड नहीं होती है। लेकिन हम लोग अपने स्टडी की आसानी के लिए, स्टडी की हेल्प के लिए हम लोग कुछ फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो जनरली हम लोग एफएम के अंदर जो है लिक्विड के अंदर हम लोग वाटर को क्या करते हैं, आइडियल फ्लूइड मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर को नॉन विस्कस ट्रीट करते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल एंड सरफेस टेंशन क्या हो जाती है वहां पर जीरो हम लोग ट्रीट कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग वाटर को आइडियल फ्लूइड मानते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो सब में पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो फॉलो द लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो क्या करती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करती है। तो हमें क्या पता चला कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड होगी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगी। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए, जो शियर स्ट्रेस है और वेलोसिटी ग्रेडियंट है इन दोनों के बीच जो रिलेशन होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए लीनियर होनी चाहिए। और जो लास्ट वन पॉइंट है इसकी, विस्कोसिटी कांस्टेंट विद वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसी को मैंने यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। ये क्या है, हमारी विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो इस लैंग्वेज के हिसाब से जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट तो चेंज हो रही है लेकिन विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो है क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जो सेकंड ग्राफ है ये हमारे सेकंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। उन्होंने क्या बोला है कि जो स्ट्रेस होगी और वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो लीनियर रिलेशन होगा और ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर न्यूटोनियन फ्लूइड होगी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करे, फॉलो करेगी। तो उस केस में जो ग्राफ हमारी पास होगी वो कहाँ से होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो ये भी कंडीशन यहाँ पर फिट हो रहा है। अब हमें क्या देखना है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह है या उससे अलग है। तो अब हम लोग जरा इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। जबकि हमने न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या पढ़ा है
कि लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। उसके अलावा न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा क्या होगा, टाउ इक्वल टू म्यू du बाई dy, क्योंकि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रही है। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर जो शियर स्ट्रेस होगी उसका फॉर्मूला होगा टाउ इक्वल टू a du बाई dy टू द पावर n प्लस b। अब ये a b और n क्या है, जो a है ये फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, और जो b हमारी है वो यील्ड स्ट्रेस है, और n क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टवाल्ड इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंज किया, क्या किया कि यहाँ पर a इंटू डी यू बाई डी वाई टू दी पावर n माइनस 1, और यहाँ से du कॉमन ले लिया, तो du बाई dy अगर इसकी पावर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से हम इसमें कंबाइन करेंगे तो हमें यही फॉर्म मिल जाएगी, और ये प्लस b। तो ये वाला जो टर्म है a इंटू डी यू बाई डी वाई टू दी पावर n माइनस 1, ये जो होती है हमारी अपेरेंट विस्कोसिटी होती है, और अपेरेंट विस्कोसिटी को यहाँ से जीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये वेरी करती है किसके साथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखो ये किसका फंक्शन है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फंक्शन है। अब ये जो अपेरेंट विस्कोसिटी है ये n पर भी डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग n की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये अपेरेंट विस्कोसिटी की भी वैल्यू बढ़ेगी। इन कंडीशन क्या है, n की वैल्यू मोर देन 1 होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि इस पूरे वैल्यू को हमने अपेरेंट विस्कोसिटी से क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनकर के आए, टाउ इक्वल टू जीटा डी यू बाई डी वाई प्लस बी। अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है ना, ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टाइम डिपेंडेंट और दूसरे होते हैं टाइम इंडिपेंडेंट। तो हम लोग सब में पहले टाइम इंडिपेंडेंट के ऊपर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है वो हमारी है डाइलेक्टेंट फ्लूइड। ये जो है ये शियर थिकनिंग फ्लूइड है। अब ये शियर थिकनिंग क्या है, इसको अगर हमें देखना है रियल लाइफ में तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉर्न स्टार्च एंड वाटर मिक्सचर को देखेंगे तो ये हमें क्या देगा, शियर थिकनिंग। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे फ्लूइड की क्या हो रही है, शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है, और साथ ही साथ उसकी जो है विस्कोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे को शियर थिकनिंग की प्रोसेस हो रही है वहां पर। तो डाइलेटेंट फ्लूइड के केस में क्या होगा कि जो हमारी यील्ड स्ट्रेस है वो 0 होगी, और जो n होगी हमारी वो मोर देन 1 होगी। विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जैसे जैसे हमारी रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगी क्या होगी, विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो इन तीनों पॉइंट को लेकर के हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया, शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो हमारे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर जब ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इन तीनों कंडीशन को लेकर के, तो हमें क्या हमारी जो ग्राफ की नेचर मिल रही है, ये देखो यहाँ पर अपवर्ड ओपन माउथ है विद इंक्रीजिंग स्लोप है। तो जब इंक्रीजिंग स्लोप है तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पर इसका विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। विस्कोसिटी जब इंक्रीज हो, शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो हम लोग जैसे ग्राफ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो हमारे देखो शियर स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रही है और स्लोप इंक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा, हमारी विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर देखो कि B की वैल्यू 0 है क्या, हाँ B की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये क्या है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो डाइलेटेंट फ्लूइड के कुछ एग्जांपल है, वो है क्विक सैंड, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। एक और एग्जांपल हमारे पास क्या है, स्टार्च सॉल्यूशन। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है टाइम इंडिपेंडेंट की वो है स्यूडोप्लास्टिक। तो ये जो हमारी क्या है, शियर थिनिंग फ्लूइड है, जबकि डाइलेटेंट फ्लूइड क्या थी, शियर थिकनिंग फ्लूइड थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम लोग शियर स्ट्रेस को इंक्रीज करा रहे थे विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि शियर स्ट्रेस को इंक्रीज करा रहे हैं तो हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे फ्लूइड के अंदर क्या होगी, थिनिंग प्रॉपर्टीज आएगी। इसमें भी क्या होगा कि जो हमारी यील्ड स्ट्रेस है वो 0 होगी, और जो n होगी वो लेस देन 1 होगी। यहाँ पर हमने ये देखा कि विस्कोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे हमारी शियर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है। तो यहीं पर जो हमारी जो रिलेशन आई क्या कि हमारी जो विस्कोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी किसके साथ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को फिर से लेकर के हमने इसकी भी ग्राफ प्लॉट किया। तो यहाँ पर हमारी जो ग्राफ की जो नेचर मिली ये डाउनवर्ड ओपन माउथ है। अब ये जो ग्राफ की ये जो स्लोप होगी वो निगेटिव होगी। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और B की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारी ग्राफ कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, वो हमारी क्या है, ब्लड है या मिल्क, बिंगम
प्लास्टिक फ्लूइड, ये भी हमारे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड ही है। ये यील्ड स्ट्रेस तक क्या करती है, ये सॉलिड की तरह बिहेव करेगी और उसके बाद जो इसका रिलेशन आएगा वो लीनियर रिलेशन आएगा, लेकिन इसके अंदर जो n होगी उसकी वैल्यू 1 होगी और जो हमारी यील्ड स्ट्रेस होगी b वो 0 यहाँ पर नहीं होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज को लेकर के यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो ओरिजिन से नहीं पास होगी इसका मतलब स्टार्टिंग में इसके पास कुछ न कुछ यील्डिंग स्ट्रेस होगी, तो इसलिए मैंने इस ग्राफ को कुछ यील्ड यहाँ पर दे करके प्लॉट किया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेस आएगी, यहाँ तक बिंघम प्लास्टिक क्या करेगी, एज अ सॉलिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये लीनियरली इसके अंदर चेंजेज आएगी स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ। अब यहाँ पर ये लीनियर क्यों आएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखा है 1 लिया गया है। जब n की वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी टाउ इक्वल टू a इंटू डी यू बाई डी वाई प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में चला गया। तो ये हमें क्या दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल रही है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो नेचर की ग्राफ की है लीनियर मूव किया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो हमारे पास जो हमारी टूथपेस्ट होती है वो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड की तरह होगी, या फिर जेल या जो सीवेज स्लजेस है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड, और ये भी क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ही पार्ट है। तो टाइम डिपेंडेंट जो फ्लूइड होगी हमारी दो ही होगी, एक होगी थिक्सोट्रोपिक और एक होगी रियोपेक्टिक फ्लूइड। तो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के अंदर क्या होगा कि जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करेगी एज टाइम इंक्रीजेज, मींस जैसे जैसे अगर टाइम इंक्रीज हो रही है तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, और इसके अंदर जो यील्ड स्ट्रेस है वो मोर देन 0 होगी और n जो होगी वो लेस देन 1 होगी। यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस क्या बोला गया है, मोर देन 0। तो इससे क्या समझ में आया, ये जो फ्लूइड है इसके अंदर इनिशियली कुछ न कुछ क्या होगी, यील्ड स्ट्रेस होगी, तो इसलिए ग्राफ जो होगी वो ओरिजिन से पास न होकर कुछ यील्ड स्ट्रेस लेकर के जाएगी, लेकिन n की वैल्यू क्या है लेस देन 1 है, तो इसलिए जो ग्राफ आएगी या जो हमारी ग्राफ प्लॉट होगी वो तो मूव करेगी लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप के साथ मूव करेगी। तो इसलिए ये जो ग्राफ है इसकी जो यहाँ पर नेचर है क्या है, डाउनवर्ड ओपन माउथ है। तो इसके जो एग्जांपल है बेक्स टॉक्सिक फ्लूइड जो होती है वो हमारी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होती है और वो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड के अंदर आती है। और हमारी जो लास्ट टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड के अंदर वो है रियोपेक्टिक फ्लूइड। तो रियोपेक्टिक फ्लूइड जो है वो जस्ट अपोजिट है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड से, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, जो विस्कोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी जब हमारी टाइम क्या होगी, इंक्रीज होगी, म्यू इंक्रीजेज एज टाइम इंक्रीजेज, और यहाँ पर भी b की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0 होगी, लेकिन n की वैल्यू जो होगी ये मोर देन 1 होगी, जबकि थिक्सोट्रोपिक में क्या थी, लेस देन 1 थी। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये भी कर्व शेप में जाएगा, लेकिन ये अपवर्ड ओपन माउथ होगा, क्योंकि n क्या मोर देन 1 है, तो जो ग्राफ की स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसके जो एग्जांपल्स है वो है जिप्सम पेस्ट जो होती है वो रियोपेक्टिक फ्लूइड की तरह होती है, या फिर जो हमारी प्रिंटर इंक है वो हमारी कौन सी फ्लूइड है, वो रियोपेक्टिक फ्लूइड है। जो हमारी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है उसको हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके साथ, अपेरेंट विस्कोसिटी और टाइम के साथ। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो रियोपेक्टिक फ्लूइड है और थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है इन दोनों की जो ग्राफ है वो क्या है कि एक अपवर्ड ओपन माउथ जा रहा है किसके लिए, रियोपेक्टिक के लिए, और जो थिक्सोट्रोपिक है ये डाउनवर्ड ओपन माउथ जा रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो इस कॉमन फ्लूइड जो अब जो ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है अपवर्ड ओपन माउथ ये रियोपेक्टिक होगी, और जो डाउनवर्ड जो फिगर होगी जो डाउनवर्ड ओपन माउथ है ये हमारी कौन सी है, थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। अब हमने क्या किया, अब तक जो भी फ्लूइड पढ़े हैं न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सबको क्या किया कि एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट किया। तो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में सारे ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट किया। तो यहाँ पर है ये जो लाइन यहाँ पर ओरिजिन से पास हो रही है, तो हमने क्या पढ़ा है, अगर स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है तो न्यूटोनियन फ्लूइड होगी, और डायलेटेंट फ्लूइड क्या पढ़ा है, ओरिजिन से पास होगी अपवर्ड ओपन माउथ इंक्रीजिंग स्लोप के साथ, लेकिन अगर डिक्रीजिंग स्लोप के साथ जा रहे हैं डाउनवर्ड ओपन माउथ तो हमारी कौन सी होगी, सीडोप्लास्टिक। जो हमारी टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है वो हमारी कौन सी थी, थिक्सोट्रोपिक और रियोपेक्टिक फ्लूइड। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बिंघम प्लास्टिक को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये क्या है, रियोपेक्टिक, और ये क्या है, थिक्सोट्रोपिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह के ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है।